तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको मेथी मटर की पराठे बनाने के लिए बता रही हूँ और वो भी बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन करके तैयार हो जाती है। और आप इस तरीके के पराठे बनाइए और किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, अचार के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग इसमें भरी है। तो मेथी और मटर की पराठे बनाने के लिए मैं 1 कटोरी मटर ली हूँ और 1 मुट्ठी मेथी। और ये देखिए मेथी को अच्छी तरह से धो करके मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। देखिए बहुत बारीक ही मैं कट की हूँ इसे। तो सबसे पहले मैं मटर और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए 4 मैं हरी मिर्च ली हूँ और लगभग ये 2 इंच मेरी अदरक है और 6-7 कलियां मैं लहसुन ली हूँ। इन सबको मैं दरदरा सा एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं इस तरह से जार ली हूँ, मिक्सर जार, और इसमें मटर, अदरक और हरी मिर्च को डाल करके मैं पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, अब मैं गैस की तरफ आई हूँ। तो देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो तेल गरम हो गई है। अब मैं इसमें छोटी चम्मच से ½ चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। तो जीरा भी देखिए अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज की प्याज बारीक चॉप कर ली हूँ। देखिए मैं इसे डाल करके गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसमें 2 पिंच हींग डाल देती हूँ। और ये जो मेथी की साग मैं इस तरह से बारीक काट करके रखी हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। और ये मेथी को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। ये हरी मेथी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो देखिए बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो गई है। अब मैं ये देखिए मटर की जो दरदरा सा पेस्ट मैं बना के रखी हूँ, अब मैं इसे डाल देती हूँ। और ये मटर की पेस्ट डाल करके भी इसे भी अच्छी तरह से भून लेनी है। और मटर की पेस्ट को इस तरह से भूनते भूनते अगर पानी सूखने लगे, देखिए इस तरह से ड्राई होने लगे, तो मैं इस स्टेज में मैं कुछ मसाले डाल देती हूँ। तो देखिए इसमें डालने के लिए मैं इस तरह से कुछ सूखे मसाले ली हूँ, जैसे कि ½ चम्मच हल्दी पाउडर, ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ½ चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सौंफ कुटी हुई है। धनिया भी आप कुटी हुई डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैं कुटी हुई सौंफ ली हूँ और ½ चम्मच और ½ चम्मच चाट मसाला और ½ चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इन सबको डाल करके अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ½ चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने से स्टफिंग की टेस्ट और भी बढ़ जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये स्टफिंग। तो देखिए मेरी फिलिंग भी बहुत अच्छी ये तैयार हो गई है। जब इस तरह से भूनते भूनते कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझिए कि आपकी फिलिंग बनकर के तैयार हो गई है और इसमें से हल्की हल्की तेल भी छोड़ने लगती है। तो फ्रेंड देखिए मेरी स्टफिंग बनकर के तैयार हो गई है। और ये देखिए मैं इसे भूनते भूनते इस तरह से ड्राई कर दी हूँ। जब इस तरह से ड्राई हो जाती है तब आपकी स्टफिंग परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें लास्ट में हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया डालने से इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड मेरी ये स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है मेथी मटर की। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और पराठे के लिए आटे लगा लेती हूँ। तो मैं देखिए पराठे बनाने के लिए आटे लगा लेती हूँ। तो मैं 1 कटोरी में गेहूँ की आटा ली हूँ और इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए। बेसन डालने से क्या होगी कि आपकी पराठे अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंच बनेगी। 1/4 चम्मच अजवाइन ली हूँ, इसे इस तरह से हथेली पर क्रश कर लीजिए और थोड़ी सी इसमें नमक डाल दीजिए। और इसमें 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। आपके पास घी है तो घी भी डाल सकते हैं इसके जगह पे। अब आटे में मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले इस तरह से मिला ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। नॉर्मल जिस तरह से पराठे रोटी बनाने के लिए आप डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही आटे लगाइएगा। ये मेरी आटे लग गई है, देखिए मैं बिल्कुल नॉर्मल आटे ही लगाई हूँ, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी पराठे की तरह ही लगाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं पराठे बनाने के लिए इस तरह से एक लोई ली हूँ।
देखिए बिल्कुल नॉर्मल पराठे की जैसे ही ली हूँ। देखिए तो लोई में मैं इस तरह से सूखे आटे लगा ली हूँ। अब मैं इसे रोटी की तरह बेल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं नॉर्मल रोटी की तरह ही इसे बेल ली हूँ। देखिए इस तरह से। अब ये जो स्टफिंग है मैं इसके बीच में रख देती हूँ। इस तरह से मैं बीच में स्टफिंग रख करके इसे इस तरह से हल्के हल्के दबा देती हूँ। अब मैं दोनों साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड करने के बाद इस तरह से नीचे से भी मैं फोल्ड कर ली हूँ और इसके ऊपर वाले भाग को भी मैं इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप में इस तरह से फोल्ड हो गई है। अब हाथों से आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए और थोड़ी सी इसमें सूखे आटे इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद आप इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। अब मैं इसे पराठे डाल देती हूँ। अब मैं इसे देखिए दूसरी ओर पलट देती हूँ। तो दूसरी ओर पलट करके देख लेती हूँ। तो देखिए दूसरी ओर भी अच्छी सीख गई है। अब मैं इसमें ऑयल डाल करके या फिर घी डाल करके या फिर बटर डाल करके, आपको जो इच्छा हो आप इसे डाल करके सेक लीजिएगा। मैं रिफाइंड ऑयल से ही सेक रही हूँ। तो ये देखिए मैं फ्रेंड, मेरी फुली फुली पराठे बन करके तैयार हो गई है। और दूसरी ओर से भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए तो इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी सेक करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी मेथी मटर की पराठे बन करके तैयार हो गई है। ये पराठे देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनती है। देखिए बहुत सॉफ्ट पराठे बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं एक तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर स्टफिंग देखिए पूरी भरी हुई स्टफिंग है। ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। आप इस तरह के पराठे बनाइए, अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये पराठे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।